और आप देख रहे हैं बिहार डेली न्यूज़। पुलिस विभाग में छुट्टी लेने का बदला नियम। बिहार में पुलिस विभाग में छुट्टी लेने के तरीके में बदलाव किया गया है। यह बदलाव छोटे से बड़े अधिकारियों और सिपाहियों सभी के लिए हुए हैं। सिपाहियों या बड़े अधिकारी छुट्टी लेने के लिए इन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले वे पेन और पेपर के जरिए आवेदन देकर छुट्टी लेते थे, लेकिन पुराने तरीकों में बदलाव कर इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। अगस्त से ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। हालांकि नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह 10 दिनों के ट्रायल मोड पर रहेगा। यदि नई व्यवस्था के तहत सब कुछ ठीक रहा तो आगे भी इसे नियमित तौर पर लागू कर दिया जाएगा। छुट्टी लेने की यह नई व्यवस्था HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के तहत लागू होने जा रही है। इसका उद्देश्य पुलिस विभाग में पारदर्शिता बनाए रखना। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। दाखिल खारिज के आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर पाएगी कर्मचारी। पोर्टल में हुआ है सुधार। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने पोर्टल के सॉफ्टवेयर में सुधार किए हैं, क्योंकि बिना रैयत के पक्ष दाखिल खारिज के मामले को स्वीकृत करने की कई शिकायतें सामने आ रही थी। पोर्टल में सुधार के बाद अब रैयत के पक्ष को शामिल किए बिना किसी आवेदन को रद्द करना संभव नहीं होगा। सॉफ्टवेयर खुद ही इसे रोक देगा। इस संबंध में बिहार के सचिव जय सिंह ने भी सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखे हैं। इस पत्र के जरिए उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी ध्यान दें कि दाखिल खारिज को सुविधापूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में किए गए बदलाव को पालन हो रहा है या नहीं। आपको बता दें कि रैयत का पक्ष जानने की अनिवार्यता स्वीकृति के केस में पहले भी थी, लेकिन अचल अधिकारी सॉफ्टवेयर में विकल्प नहीं रहने के कारण सीधे किसी आवेदन को अस्वीकृत कर देते थे। बिहार के हर प्रखंडों कस्बों तक चलेगी बस। परिवहन विभाग ने की अनोखी पहल। बिहार के हर मार्ग पर परिचालन सेवा करेंगे दुरुस्त, जिससे शहर से लेकर ग्रामीणों के लिए एक मार्ग से दूसरे मार्ग तक रास्ता सूक्ष्म हो जाएगा, जिसके तहत जिला मुख्यालय से गांव-गांव के लिए गलियों तक चलेगा बस सेवा। इस बस सेवा के माध्यम से संपर्क का तार जुड़ेगा। बस परिचालन सुदूर इलाकों से शहरों, जिला मुख्यालय से हर निकटवर्ती स्थानों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए राज्य में हर परिवहन मार्गों की पहचान की जाएगी। पहचान के बाद यह बसों का परिचालन यहाँ किया जाएगा। परिवहन विभाग इस कार्य के संबंध में योजना तैयार की है। इस कार्य की शुरुआत कैबिनेट में बिहार में बसों के खरीद की योजना को मंजूरी देते हुए मिली, जिससे तहत कस्बों तक बस परिवहन योजना को जोड़ने की बात की गई है। इस योजना के तहत कस्बों को आबादी कितनी है, कितने लोग सफर करते हैं, इसके भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगा। 1 अगस्त से होंगे यह बदलाव, जो आपकी जेब पर डाल सकते हैं असर। आने वाले हर नया महीना कई तरह के बदलाव लेकर आता है। ऐसे में आज से नया महीना यानी 1 अगस्त शुरू हो चुका है। नए महीने की पहली तारीख के साथ ही कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। यह बदलाव सीधा आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। नए महीने से नए नियम लागू होने वाले हैं। नए नियम के तहत 50,000 से कम के लेन देन पर आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यदि आप 50,000 से अधिक का लेन देन करते हैं तो आपको शुल्क के रूप में 1% तक देना पड़ सकता है। हालांकि छात्रों को इसमें राहत दी गई है। इसके अलावा टाटा न्यू इन्फिनिटी और टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होंगे। इस बदलाव के तहत टाटा न्यू UPI ID से लेन देन करने वाले कार्ड धारकों को 1.5% तक न्यू कॉइन्स मिलेंगे। आपको मालूम होगा कि हर महीने के साथ गैस सिलेंडर में बदलाव होते हैं। यह दाम घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो आज भी LPG गैस सिलेंडर के दाम में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत में गूगल मैप्स 70% तक अपनी सर्विसेज चार्ज कम कर रही है।